न्यूटन का गति संबंधी दूसरे नियम का पहला उदाहरण। जमीन पर बालू की मोटी परत की व्यवस्था होने पर संवेग में होने वाला परिवर्तन कम होता है। इससे खिलाड़ी पर कम बल लगता है, इसलिए खिलाड़ी को चोट नहीं लगती। अतः ऊंची छलांग मारने वाले मैदानी खेलों में खिलाड़ी जमीन पर बालू की मोटी परत पर गिरे, ऐसी व्यवस्था की जाती है। यानी बालू पे पड़ने पर जब कूदेंगे तो धीरे धीरे खिसकेंगे, तो टाइम थोड़ा ज़्यादा मिलता है, और जब टाइम ज़्यादा मिलता है तो संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है। तो इसलिए जो है तब जब संवेग परिवर्तन की दर कम हुई तो बल भी कम लगता है, तो बल कम लगता है तो चोट जो है कम लगेगी। दूसरा, टेनिस की गेंद का द्रव्यमान क्रिकेट की गेंद के द्रव्यमान से कम होता है। ये तो जो स्वाध्याय वाला प्रश्न है वह है। दोनों गेंदों का वेग समान होने पर भी टेनिस की गेंद का संवेग क्रिकेट की गेंद के संवेग से कम होता है। जो संवेग का सूत्र है P बराबर mv, तो जब क्रिकेट की गेंद लेंगे तो उसका ज़्यादा वजनी होता है। जब m ज़्यादा हुआ और वेग तो सेम है, जब m ज़्यादा होगा तो गुणा करेंगे तो ज़्यादा मान आएगा, यानी संवेग ज़्यादा होगा। और टेनिस की गेंद का द्रव्यमान कम होता है, तो जब ये छोटी संख्या है गुणा करेंगे तो गुणनफल छोटी संख्या आएगी, यानी संवेग कम होगा। तो जब संवेग कम होगा तो बल भी कम लगेगा, और जब बल कम लगेगा तो पकड़ने में आसानी होगी। तो उसकी टेनिस का गेंद का संवेग क्रिकेट की गेंद के संवेग से कम होता है। टेनिस की गेंद का संवेग कम होने के कारण उसको पकड़ने में कम बल लगाना पड़ता है, अतः टेनिस की गेंद को रोकना सरल होता है। तीसरा, बंदूक की गोली को हाथ से फेंकने पर वह दीवार पर केवल निशान बनाती है, जबकि बंदूक से दागने पर दीवार में गोली धंस जाती है। तो हाथ से फेंकने पर गोली का वेग कम होता है, फिर वही सूत्र P बराबर mv। गोली तो सेम है, द्रव्यमान तो गोली मतलब वही सेम रहेगा, तो लेकिन जब हाथ से फेंके हैं तो धीरे धीरे जाएगा। जब v का मान कम हुआ तो गुणनफल जो है कम आएगा, तो संवेग भी कम होगा। लेकिन जब बंदूक से दागेंगे तो वजन तो वही है लेकिन तेजी से जाएगा, मतलब इसका मान बढ़ गया। जब मान बढ़ गया तो गुणनफल भी बढ़ जाएगा, यानी संवेग भी बढ़ जाएगा। तो हाथ से फेंकने पर गोली का वेग कम होता है, तो दीवार से टकराने पर संवेग में होने वाला परिवर्तन कम होता है। इससे दीवार पर कम बल लगता है तथा दीवार पर केवल निशान बनता है। और बंदूक द्वारा वही गोली दागने पर गोली का वेग अधिक होता है और दीवार से टकराने पर संवेग में होने वाला परिवर्तन अधिक होता है। इससे दीवार पर अधिक बल लगता है तथा गोली दीवार में धंस जाती है। बाकी दो जो है प्लास्टिक वाला है और वो पीछे वाले उदाहरण से देख के उसको पूरा कर लेंगे।